पंजाब असेंबली में वजीर आला की तकरीर के दौरान हंगामा आराई। ओपोजिशन के 3 अरकान को कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से हटाने की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। 3 चेयरमैन को असेंबली की कायमा कमेटियों से फारिग कर दिया गया। ओपोजिशन के चेयरमैनों को ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले आजाद मुंतखब रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। वजीर आजम की चौधरी उस्मान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। भारत सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारतीय हुक्काम अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। हमने भारतीय जारियत का फौरी और मुअस्सर जवाब दिया। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। मजीद बोले, पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है। ईरान के मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। गजा में इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं। पानी पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वाज़े कर दिया, कहा बदमाशी करके पानी बंद किया गया तो पाकिस्तान शदीद रद्दअमल देगा। आलमी अदालत ने सिंध तास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया। आलमी सालसी अदालत के फैसले का क्रेडिट भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। मजीद बोले, सिंध हुकूमत अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रही है। पंजाब और KP से लोग इलाज करवाने सिंध आ रहे हैं। तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग। तमाम इदारों को फौरी हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। बारिशों के बाद मुल्क के डैम्स भी भरने लगे हैं। सैलाबी रैलों की वजह से तरबेला डैम का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया। पानी का लेवल बुलंद होने पर डैम स्पिलवे अलर्ट जारी कर दिया गया। आइंदा 24 घंटे में डैम का सर्विस स्पिलवे खोले जाने के इम्कान है। नशेबी इलाकों को मुमकिन खतरा से बचाने के लिए पेशगी इंतजाम की हिदायत कर दी गई। अवाम को मोहतात रहने और इंतजामिया से तामुन की अपील। मानसून तूफानी बारिशों से मुल्क के दूसरे इलाकों समेत पंजाब में भी तबाही। बारिशों से पंजाब में 21 शहरी जामहक 57 जख्मी हुए। जामहक अफराद में 11 बच्चे 3 खवातीन शामिल। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 27 घर मुतासर हुए। DG PDMA के मुताबिक सोगवार खानदानों को माली मुआवनत दी जाएगी। लाहौर के इलाके पुरानी अनारकली में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जख्मी। रावलपिंडी के न्यू सराफा बाजार की घर छत गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पेशावर, चारसदा, नौशहरा में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कुछ मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची के इलाके खारदर में बोसीदा इमारत के कॉरिडोर की छत गिर गई। छत गिरने के बायस मुतादिद फ्लोर्स की सीढ़ियां भी गिर गईं। तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर फ्लैट्स में मौजूद 3 फैमिलीज को रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद अफराद की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया। चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर्स रोल ओवर किए। मजीद 1.3 अरब डॉलर्स का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर कर दिया गया। मशरिक़ वुस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर्स मौसूल हुए। कर्जा रोल ओवर करने के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स तक पहुँच जाएंगे।
पाक फजाइया ने 7 मई को भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी शिव कुमार का एतराफ। सेमिनार से खिताब में तैयारों की तादाद बताने से गुरेज किया। कहा भारतीय तैयारे सियासी क़यादत की वाज़ेह हिदायत न होने की वजह से निशाना बने। How India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent. फितनातुल खारिज और फितनातुल हिंदुस्तान का गठजोड़ बेनकाब भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। भारत रियासती सरपरस्ती में अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस। शुमाली वज़ीरिस्तान और बनू गैरिजन में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला भारत और फितनातुल खारिज के गठजोड़ का नतीजा है। जाफर एक्सप्रेस कान्हे में भी फितनातुल हिंदुस्तान के मोहरे अपने भारतीय हैंडलर से मुसलसल राबते में रहे। पेशावर में सीटीडी की खुफिया इतला पर कार्रवाई। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। सीटीडी टीम से फायरिंग के तबादले में खुदकुश हमलावर और हैंडल हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। कलअदम टीटीपी के दहशतगर्द हसास तनसीब पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कराची में कायदाबाद की रिहायशी ताजर को सादकाबाद जाते हुए मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। मुगवी ताजर के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बेटे के मुताबिक अगवाकारों ने वालिद की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए, 2 आईफोन्स, 2 घड़ियों का मुतालबा किया। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले मजीद तेज कर दिए। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 88 तक जा पहुंची। 365 अफराद शदीद जख्मी। इसराइली फजाइया ने जबालिया में घर और पनाहगाह स्कूल पर बमबारी की। गजा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर भी हमला किया गया। इसराइली फोर्सेस की गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। शुमाली गजा के गुंजान आबाद 17 इलाकों को फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर से पाबंदियां हटाने का मशरूत इशारा दे दिया। कहा कि अगर ईरान अमन के रास्ते पर चलने का फैसला करे तो अमरीका इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने पर गौर कर सकता है। ईरान के साथ जंग के बाद मजीद ममालिक अब्राहम मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं। उम्मीद है ईरान अब एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान को यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर ने जोहरान ममदानी के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क को फंड्स न देने की धमकी दे दी। अमरीका को मुज़ाकरात से पहले मजीद हमलों का इम्कान खत्म करना होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची ने शर्त रख दी। अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में कहा, ट्रंप इंतज़ामिया ने साल्सों की वसातत से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन अमरीका को मुज़ाकरात के दौरान दोबारा हमले न करने की यकीन दहानी कराना होगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के खुफिया तौर पर जौहरी बम बनाने के अमरीकी इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। अमरीकी रियासत आइडोहा में फायर फाइटर्स पर फायरिंग, 2 हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वालों की तादाद के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। सूडान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सूडानी मादनी वसाइल कंपनी के हुकाम के मुताबिक रियासत दरियाए नील में सोने की कान धंस गई। 50 अफराद दम तोड़ गए। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अजहर महमूद कायम मुकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक बतौर रेड बॉल हेड कोच काम करेंगे। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में सालाना रंगारंग फेस्टिवल। शानदार आतिशबाजी के बाद आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा।
और रवा माली साल महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहेगी। वजारत खजाना ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। रवा माह महंगाई की शरह 4% तक जा सकती है। जून में महंगाई की शरह 3 से 4% तक रहने का इम्कान। मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रिकॉर्ड की गई।